नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन भाटिया, इंडियन मोबिलिटी स्टोरीज का चीफ स्टोरी टेलर एंड सीईओ मेट्रो इन्फोसिस। आज लेके आया हूं आपके सामने एक न्यू सीरीज ऑन जीएनएसएस टोलिंग, जिसके अंदर मंत्री जी की रिसेंटली अनाउंस जीएनएसएस टोलिंग के बारे में हम लोग एक्सपर्ट से बात करेंगे। आज हमारे पास स्टूडियो में है मिस्टर अखिलेश श्रीवास्तव, a man who needs no introduction. He is very well known to everyone, so I will not introduce details about him. And we have Mr. Ashish Bhutani, who is a great entrepreneur, investor, and a great engineer from Delhi College of Engineering. He has a fabulous business of Vane Motion and RFID tags, and also a software systems company. So Ashish, welcome to Indian Mobility Stories. Thank you, Sachin. Thank you for having me. So, आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि जो जीएनएसएस टोलिंग रिसेंटली अनाउंस हुई है उसको लेके व्हाट आर द थिंग्स वी कैन लुक फॉरवर्ड टू, व्हाट आर द पॉसिबल पिटफॉल्स ऑफ दैट एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस सो दैट वी कैन टुगेदर मेक दिस इनिशिएटिव अ ग्रेट सक्सेस। सो अखिलेश सर, आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। थैंक यू सचिन, थैंक्स। ये बिल्कुल आपने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, बिकॉज अभी रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम अगले 2-3 महीने में मे बी बाय मार्च जीएनएसएस टोलिंग पे स्विच कर जाएंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जीएनएसएस डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। जीएनएसएस में जब आप मूव करेंगे तो यू लिटरली डू नॉट रिक्वायर एनी टोल प्लाजा। वो फ्री फ्लो सिस्टम है, आप आराम से क्रूज़ करिए, कहीं स्टॉप करना नहीं, रुकना नहीं। वर्चुअल गैंट्रीज, वर्चुअल टोल प्लाजा से टोल कलेक्शन हो जाता है। बट इसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि टेक्नोलॉजी तो प्रूवन है, वर्ल्ड वाइड हमने पायलट भी तो पिटफॉल में जाने से पहले एक बार टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस पे डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1, एक तो डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग से रेवेन्यू बढ़ेगा, बैरियर फ्री टोलिंग से स्टॉपिंग टाइम घटेगा, कम होगा, और जो जीपीएस टोलिंग इम्प्लीमेंटेशन करने से जो मंत्री जी AIS 140 को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से केवल 10% ट्रक्स के ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम होगा। नहीं सचिन, तो ये इन्फोर्स हो पाएगा इसकी वजह से? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हाँ। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। नंबर 1, आपने ठीक बोला, एडवांटेज इसका ये ज़रूर है कि टोल प्लाज़ा पे जो टाइम अभी 43 सेकेंड के करीब लगता है एज़ पर दी स्टडीज़, वो भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। Okay. वो तो बिल्कुल ठीक है, चला जाए। और फिज़िकल प्लाज़ा के बजाय वर्चुअल टोल प्लाज़ा हो जाएंगे। लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि आपने सही वर्ड यूज़ किया, जो OBU लगनी है। हमारे कंट्री में करीब 8 लाख गाड़ियां हैं जो टोलेबल गाड़ियां हैं, और उन्हीं में 8 लाख के करीब फास्टैग भी लगा हुआ है। नंबर 1। दूसरा, आप इन सारी गाड़ियों में, ट्रक्स में, सारी गाड़ियों में इतनी प्रोडक्शन में मात्रा में OBU बना के ले आना, सभी गाड़ियों में लगा पाना, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। और ये फास्टैग जैसा बिल्कुल, फास्टैग तो ऑलमोस्ट नो कॉस्ट था, बनाने का कॉस्ट 30-40 रुपये होता था, सब कुछ लेके 100 रुपीज़ के अंदर था, एंड मेजॉरिटी कंपनी उसको फ्री ऑफर में भी दे रहे थे, पेटीएम, एयरटेल और लोग। ये कॉस्ट करता है। तो आप सभी गाड़ियों में इसको रिप्लेस कर पाएँ सो क्विकली ताकि ये यूज़ में आ जाए, ये ऑपरेशनल चैलेंज है। एक हाइब्रिड सिस्टम नहीं चलेगा जिसमें फास्टैग और ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ताकि जिसको OBU का ज़्यादा एडवांटेज है वो OBU यूज़ कर ले, जिसको फास्टैग में चलना है वो फास्टैग में चले, ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा चैलेंज होगा सचिन, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने एक पायलट किया था आज से 3-4 साल पहले, जब मैंने CI में हेड कर रहा था ये, तो हमने दिल्ली मुंबई के बीच में कुछ 500 कमर्शियल गाड़ियों में OBU लगाया। 1 साल तक ये पायलट चला। एडवांटेजेस इसके हैं अच्छे जो आपने बताया, और पॉसिबल है। लेकिन चैलेंज क्या होगा, जब आप इसको फ्री फ्लो बनाएंगे तो बाकी गाड़ियां भी जाएंगी जो फास्टैग लगी हैं, जिनके पास OBU नहीं है। आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर चलो कर भी लिया कैमरे लगा के, आप उनको रोकेंगे कैसे कि मत जाइए? दिस विल क्रिएट अननेसेसरी लॉ एंड प्रॉब्लम, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो ये चैलेंजेस हैं प्रैक्टिकली। या तो आप फुल फ्री फ्लो में जाएंगे, या आप
इसी सिस्टम को कुछ इम्प्रूव करेंगे। सर जैसे यू हैव बीन द फादर ऑफ द फास्ट टैग एंड यू सीन इट फ्रॉम द वेरी इन्फेंसी स्टेज टू द very successful stage of, and it took couple of years. So don't you feel that a similar journey will be there for GNSS? Absolutely, it will be. And like they say, Rome was not built in a day. So similarly, maybe the distance-based tolling can start immediately with barrier-based, and over a time, the barrier-free can happen. ये भी possibility है? I will not rule it out. ऐसा कर सकते हैं कि, लेकिन ये फिर बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव बनाएगा नहीं। सिर्फ डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग के लिए जीएनएसएस पे स्विच करना, यूजिंग सो मच कॉस्ट, सारा ओबीयू लगाना सभी गाड़ियों में, मे नॉट बी अ वेरी वैल्यू प्रोपोजिशन, न तो लगाने वाले को ना हाईवे ऑपरेटर्स को। बट जैसे एनएचआई ने फास्टैग के लिए डिस्काउंट दिया था, वैसे ही हो सकता है एनएचआई इसके लिए भी डिस्काउंट दे। बिल्कुल, अगर ऐसा करती है तो देन कुछ वैल्यू मिल के आएगी और लोग यूज़ करेंगे। ओके। लेकिन मैं तभी भी सजेस्ट करूँगा करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, जीएनएसएस के टोलिंग तो एक पार्ट हो गया। द मोमेंट आप जीपीएस बेस्ड या जीएनएसएस बेस्ड या सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम पे जब जाते हैं तो आपके उसके और बहुत सारे वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, लाइक ट्रैकिंग कम्प्लीटली हो जाती है गाड़ियों की, रोड सेफ्टी एक डिफरेंट लेवल तक बढ़ जाती है, मतलब ADAS, CV2X, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें और एडॉप्ट हो सकती हैं। लेन ड्राइविंग हो सकती है, आप CV2X में इजीली कर सकते हो, आपका ADAS सिस्टम है, आपकी ड्राइविंग बिहेवियर रियल टाइम मॉनिटर हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकती है, तो ये एडवांटेजेस ज़रूर हैं। तो इन सबको क्लब करके गवर्नमेंट कुछ रिबेट देती है और बोलती है कि आप लगा लो, हम फ्री फ्लो बाद में करेंगे, इसमें करेंगे। आई थिंक देन इट इज़ अ गुड